Hello everyone, welcome back. In this video, we will implement the form validation using React Hook form as well as Jod. और Jod का यूज हम लोग करेंगे फॉर्म को स्ट्रिक्टली वैलिडेट करने के लिए। और यहाँ पे जो React Hook फॉर्म हम लोग को देता था उसके अंदर में भी वैलिडेशन है, लेकिन उसका जो वैलिडेशन हम लोग सेट करते हैं वो क्लाइंट साइड है। लेकिन अगर हम लोग Jod का यूज करेंगे तो सिंगल स्कीमा के थ्रू हम लोग क्लाइंट साइड एज वेल एज the server side validation easily कर सकते हैं। So let's come to the pages folder inside the SRC, और SRC के अंदर में ऐप है और यहाँ पे हमारे पास है एक pages नाम का फोल्डर। इसके अंदर में हम लोग एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और फोल्डर का नेम रख लेते हैं सपोज यूजर साइनअप, और यूजर साइनअप के अंदर में एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं page.tsx। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे टाइप स्क्रिप्ट का, और यहाँ पे हम लोग एक ले आते हैं बॉयलर प्लेट कोड, एंड दिस इज आवर यूजर साइन अप पेज। ऑलराइट, और इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा ये पेज रन कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में और यहाँ पे रन करते हैं लोकल होस्ट एंड देन यूजर साइन अप। ऑलराइट, सो हमारा पेज काम कर रहा है। अब यहाँ से हम लोग रिटर्न बैक हो जाते हैं अपने VS कोड के अंदर में, और यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग का काम हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लास नेम, एंड हियर इज द मैक्सिमम विड्थ, और मैक्सिमम विड्थ ले लेते हैं हम लोग 3XL, MX ऑटो, एंड मिनिमम हाइट इज स्क्रीन, एंड हियर इज फ्लेक्स। और सेंटर अलाइन करने के लिए हम लोग कर लेते हैं जस्टिफाई सेंटर एंड देन आइटम सेंटर। ऑल राइट, सो लेट्स सी, दिस इज आवर यूजर साइन अप पेज। अब यहाँ पे हम लोगों को एक फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ फॉर्म, और फॉर्म के अंदर में एक डिवीजन लेते हैं, और ज़्यादा फील्ड हम लोग नहीं लेंगे। हम लोगों को बस एक वैलिडेशन सेट करके देखना है कि जॉड के थ्रू हम लोग कैसे वैलिडेट कर सकते हैं अपने फॉर्म को। सो हियर राइट डाउन द क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर में हम लोग कर लेते हैं विड्थ फुल एंड फ्लेक्स कॉल, और यहाँ पे हम लोग एक चाहिए होगा लेवल, और लेवल में डाल देते हैं यहाँ पे यूजर नेम, और यूजर से इनपुट लेना है इसलिए यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग इनपुट, और इनपुट टाइप टेक्स्ट। और इसका अगर हम लोगों को थोड़ा स्टाइलिंग सेट करना होगा तो क्लास नेम सेट कर लेते हैं, और क्लास नेम के अंदर में कर लेते हैं यहाँ पे आउटलाइन नन, एंड देन पैडिंग कर लेते हैं 1, और बॉर्डर भी चाहिए होगा तो बॉर्डर रख लेते हैं, और बॉर्डर कर लेते हैं हम लोग सपोज ब्लू, एंड ब्लू इज सपोज 300। ऑलराइट, सो लेट्स सी द आउटपुट। हियर इज आवर यूजर नेम, और इसके बाद हम लोगों को एक और फील्ड चाहिए होगा, और उसके लिए जो फील्ड चाहिए इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हमको चाहिए होगा पासवर्ड, और टाइप को चेंज करके हम लोग कर लेते हैं पासवर्ड, और यहाँ पे हम लोगों को चाहिए होगा एक कंफर्म पासवर्ड। सो हियर इज द कंफर्म पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड भी हमको चाहिए होगा टाइप पासवर्ड, और एक चाहिए होगा सबमिट। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं डिवीजन, और यहाँ पे बटन, एंड देन राइट डाउन हियर साइन अप, और इसका क्लास भी हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और ये क्लास लगेगा हम लोगों को इस डिवीजन के ऊपर। अब यहाँ पे जो बटन है इसके लिए भी थोड़ा सा स्टाइलिंग हम लोग सेट कर लें कि PX10 रख लेते हैं एंड PY1 कर लेते हैं, और बैकग्राउंड चाहिए होगा तो बैकग्राउंड कर लेते हैं ब्लू, एंड ब्लू सपोज 700। तो फॉन्ट यहाँ पे कैसे चाहिए होगा, तो फॉन्ट के लिए पहले टेक्स्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट ग्रे एंड ग्रे 50, ऑलमोस्ट वाइट की जैसा रहेगा।
और यहाँ पे अगर आप चाहो तो फॉन्ट सेमी बोल्ड कर सकते हो। और अभी देखते हैं हम लोगों का फॉर्म। तो वेरी गुड, हम लोग का फॉर्म बन करके तैयार है। और जो बटन है उस बटन के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन सेट कर लेते हैं कि मार्जिन टॉप इज सपोज 5 और मार्जिन टॉप 5 हो गया। ऑल राइट, अभी यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा गैप अगर रखना है तो इसको पहले हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक डिवीजन क्रिएट कर लेते हैं और इस डिवीजन के अंदर में इन सारे डिवीजन को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। सिलेक्ट दिस डिवीजन फ्रॉम हेयर एंड अप टू दिस साइन अप बटन एंड शिफ्ट टू दी अपर डिवीजन। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन्हें थोड़ा सा अरेंज करना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ क्लास नेम, और क्लास नेम कर लेते हैं यहाँ पे फ्लेक्स, एंड यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं फ्लेक्स कॉल, एंड यहाँ पे गैप कर लेते हैं 5 का, और इसको सेव करते हैं। और फिर देखते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में, तो हम लोगों को एक नाइस फॉर्म मिल गया। और अगर आप हेडिंग देखना चाहते हो यहाँ पे तो आप हेडिंग डाल देना, क्योंकि हम लोगों को तो यहाँ पे बस फॉर्म का वैलिडेशन सीखना है, इसलिए मैं ज़्यादा इसके डिज़ाइन के ऊपर में अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप यूज़र नेम डाल देना, यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड। अब आते हैं इसके वैलिडेशन के ऊपर में। और वैलिडेशन में क्या हमको सेट करना है कि जो यूज़र नेम है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ये सारे के सारे हमारे रिक्वायर्ड फील्ड होने चाहिए। और अगर इसमें से कोई भी चीज़ हम लोग छोड़ देते हैं और अगर साइन अप फॉर्म के ऊपर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको रिक्वायर्ड एरर मैसेज आना चाहिए। और आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर में, और यहाँ पे हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा रिएक्ट हुक फॉर्म का, क्योंकि हम लोग रिएक्ट हुक फॉर्म को जॉड के साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो आपको रिएक्ट हुक फॉर्म तो इंस्टॉल करना पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो आप लोग आ जाना यहाँ पे। सपोज करो कि हमारे पास यहाँ पे है व्यू, और व्यू के अंदर में है टर्मिनल, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टर्मिनल। ऑलराइट, और यहाँ पे आप आ जाना npm install, एंड देन यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे रिएक्ट हुक फॉर्म। सो हियर इज आवर रिएक्ट हुक फॉर्म। तो ये ऑलरेडी हमारे पास इंस्टॉल है, तो मैं नहीं इंस्टॉल कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख लो हमारे पास जो package.json फाइल है, यहाँ पे है हमारे पास पैकेज जेसन फाइल, और यहाँ पे हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ है ऑलरेडी रिएक्ट हुक फॉर्म को। ऑलराइट, और नेक्स्ट वन चाहिए होगा जॉड इंस्टॉलेशन। अब जॉड को इंस्टॉल करना है तो आप इसके ऑफिशियल साइट के ऊपर में भी जाकर के आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे चाहिए होगा जॉड डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ से हम लोग आ जाते हैं जॉड डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर में, और इस डॉक्यूमेंटेशन में आओगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस मिल जाएगा। हियर इज द इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉलेशन करने के लिए हम लोगों के पास चाहिए होगा npm, और npm के साथ इंस्टॉल करते हो तो ये कर लेना। अगर आप yarn यूज करते हो तो yarn add jod। तो जो भी प्रोसेस आप लोगों को फॉलो करना है उसके थ्रू यूज कर लेना। मैं तो यूज कर रहा हूँ npm का। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, और यहाँ से हमको मिलेगा व्यू, और व्यू के अंदर में टर्मिनल, और टर्मिनल के ऊपर में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे npm install jod। तो ये आपका जॉड इंस्टॉल कर देगा। और एक चीज हम लोगों को जरूरत पड़ेगा रिजॉल्वर का, जॉड रिजॉल्वर का। तो उसके लिए भी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना npm install एंड देन @hook form एंड /resolvers, और इसको आप प्रेस कर देना इंटर। आपका हुक फॉर्म का रिजॉल्वर भी इंस्टॉल हो जाएगा, और ये आपको हेल्प करेगा रिएक्ट हुक फॉर्म और जॉड को कनेक्ट करने के लिए। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएगी, और इंस्टॉलेशन होने के बाद आप कंफर्म हो लेना यहाँ पे package.json के अंदर में। यहाँ पे है हमारे पास इंस्टॉल हुक फॉर्म /resolvers। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, हुक फॉर्म /resolver एंड देन रिएक्ट हुक फॉर्म। ये दोनों चीज़ आपका इंस्टॉल होना जरूरी है। और उसके बाद जॉड तो चाहिए ही चाहिए, तो जॉड हमारा इंस्टॉल हो गया। और एक चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा कि जो हमारा tsconfig फाइल होगा ना,
इसके अंदर में कंपाइलर ऑप्शन है और कंपाइलर ऑप्शन के अंदर में आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड ट्रू कर लेना है। ऑल राइट, सो आई थिंक ऑल द सेटअप हैज बीन डन और इसको हम लोग यहाँ पे अब क्लोज कर लेते हैं। और ये जो फॉर्म होने वाला है ये फॉर्म हमारा एक क्लाइंट फॉर्म होगा, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे यूज क्लाइंट एंड क्लोज इट फर्स्ट और इसे भी हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं। और यहाँ से हम लोगों को अब चाहिए होगा रिएक्ट हुक फॉर्म का, तो यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग इंपोर्ट एंड देन राइट डाउन हियर द यूज फॉर्म। और यूज फॉर्म को कहाँ से इंपोर्ट करना है, तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा रिएक्ट हुक फॉर्म। तो रिएक्ट हुक फॉर्म से हमारा आ गया यूज फॉर्म। और एक चीज और चाहिए होगा हम लोग को जॉड, तो यहाँ से आप केवल जेड ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कर लो। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट किया ना जेड, इसके थ्रू हम लोग स्कीमा डिजाइन करेंगे। जो फॉर्म का शेप होगा उस फॉर्म के शेप के हिसाब से हमको स्कीमा डिजाइन करना पड़ेगा। तो इसे इंप्लीमेंट करने से पहले हम लोगों को यूज कर लेना है यूज फॉर्म हुक का। और यूज फॉर्म हुक करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं कॉन्स्ट एंड देन द स्ट्रक्चर फ्रॉम द यूज फॉर्म। और यूज फॉर्म से हम लोगों को क्या चाहिए होगा, तो एक रजिस्टर और एक चाहिए होगा हम लोगों को यहाँ पे हैंडल सबमिट एंड देन फॉर्म स्टेट। और फॉर्म स्टेट को रीस्ट्रक्चर करके ले आते हैं यहाँ से एरर्स। और एक चाहिए होगा फॉर्म को रीसेट करने के लिए रीसेट। ऑलराइट, अब ये जो हम लोगों का जो प्रॉपर्टीज रीस्ट्रक्चर हुआ है यूज फॉर्म के अंदर से, तो इसको हम लोग पहले कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड का नेम होने वाला है, तो फील्ड के नेम को रजिस्टर कर लेते हैं। तो ट्रिपल डॉट एंड देन रजिस्टर और यहाँ पे फील्ड का नेम डाल देते हैं यूजर नेम। और सेम चीज चाहिए होगा हम लोगों को पासवर्ड के लिए, तो यहाँ पे भी हम लोग डाल देते हैं ट्रिपल डॉट एंड देन रजिस्टर एंड दिस इज आवर पासवर्ड। और थर्ड वन है हम लोगों का कंफर्म पासवर्ड, तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं ट्रिपल डॉट एंड देन रजिस्टर एंड राइट डाउन हियर द कंफर्म पासवर्ड। अब जब हम लोग इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो फॉर्म का टाइप होना चाहिए कैसा, सबमिट। तो टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट। अब जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो सबमिट होने के बाद जो डेटा हैंडल करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे ऑन सबमिट एंड ऑन सबमिट के अंदर में हम लोग कॉल करेंगे हैंडल सबमिट को और हैंडल सबमिट के अंदर में ऑन सबमिट। अब यहाँ पे जो हमारे पास ऑन सबमिट है, इस ऑन सबमिट फॉर्म को यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट एंड देन ऑन सबमिट एंड हियर वी विल रिसीव द फॉर्म डेटा। अब यहाँ से हम लोगों को रिसीव कर लेना है फॉर्म का डेटा, तो यहाँ पे हम लोग ले लिया डेटा और उस डेटा को यहाँ पे हम लोग कंसोल लॉग करके चेक कर लेते हैं। अब जो यहाँ पे हम लोगों का एरर दे रहा है ना, ये टाइप स्क्रिप्ट का एरर है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसका जो टाइप होगा वो एनी टाइप है। तो मैं यहाँ पे इसको फिक्स कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग फील्ड वैल्यूज। और फील्ड वैल्यूज को इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग रिएक्ट हुक फॉर्म से। तो यहाँ पे हमारा आ गया फील्ड वैल्यूज और ये हमारा एरर फिक्स हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग सेव करके अपने फॉर्म के ऊपर में और चेक करते हैं हमारा सारा डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से हमारे पास है फॉर्म और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग इंस्पेक्ट के अंदर में और यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं कंसोल के ऊपर और पहले इसको हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पे नाम डाल देते हैं कुछ भी ABC एंड पासवर्ड इज 1234 and here is 1 2 3 4 5 6 and then click on sign up. We will get here all the information, right? तो यहाँ पे तो हम लोगों को सारा डेटा मिल रहा है, तो हमारा फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। ऑल राइट, सो लेट्स कम बैक टू आवर VS कोड अगेन और यहाँ पे हम लोग अब आगे का काम करते हैं। अब आगे में क्या है कि हम लोगों को एरर भी शो करवाने हैं। अब एरर जो शो करना है वो कैसे करना है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक स्कीमा और जो स्कीमा होगा वो हम लोग डिफाइन करेंगे जॉड से।
तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक स्कीमा, और स्कीमा के लिए यहाँ पे बना लेते हैं साइन अप स्कीमा। सो हियर इज साइन अप स्कीमा, और स्कीमा बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे z.object, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर में हम लोग पास कर देते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्म। और यहाँ पे हम लोगों को जो जो फील्ड चाहिए होगा, यहाँ पे कैसे हमारे पास फील्ड है, एक यूजर नेम है, एक यहाँ पे पासवर्ड, और एक यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड। ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे डिज़ाइन करने होंगे। तो सबसे पहला नाम है यूजर नेम, और यूजर नेम कैसा होगा, तो यहाँ पे होगा z.string टाइप। और इसमें अगर आप वैलिडेशन पुट करना चाहते हो कि यहाँ पे मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो। सपोज हमको मिनिमम लेंथ चाहिए तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं मिन और मिनिमम 10, और इस तरह से मैक्सिमम भी चाहिए होगा तो मैक्सिमम यहाँ पे डाल करके और वैल्यू सेट कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं डालने वाले हैं, जस्ट हम लोगों को कुछ वैलिडेशन डाल करके और सीखना है कि जॉट वैलिडेशन हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि मैसेज शो करे तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट बना दो और यहाँ पे डाल देते हैं मैसेज, एंड व्हाट विल बी द मैसेज। अगर यहाँ पे हमारा मिनिमम 10 कैरेक्टर नहीं हुआ तो क्या आप मैसेज शो करना चाहते हो, तो यहाँ पे डाल दो मिनिमम 10 कैरेक्टर रिक्वायर्ड। अब क्या चीज़ें चाहिए हम लोगों को, तो इसको पहले हम लोग मिनिमाइज कर लेते हैं, और उसके बाद चाहिए हम लोग को पासवर्ड। तो नेक्स्ट फील्ड जो है वो है पासवर्ड, और पासवर्ड भी कैसा टाइप होगा, तो ये भी हमारा स्ट्रिंग होगा। और इसके लिए भी अगर आप मिनिमम रखना चाहते हो तो यहाँ पे मिनिमम रख लो, मैं अभी छोड़ देता हूँ। और एक चाहिए होगा कंफर्म पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड कैसे चाहिए होगा, तो z.string। ये 3 फील्ड है हमारे पास, उसका टाइप हम लोगों ने यहाँ पे फिक्स कर दिया। और अगर आप और भी वैलिडेशंस पुट करना चाहते हो तो यहाँ पे सारे वैलिडेशंस आप डाल सकते हो। अब ये जो स्कीमा है वो स्कीमा अभी कनेक्ट नहीं हुआ है हमारे इस फॉर्म के साथ। तो इसके साथ अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो फॉर्म हो वो इस स्कीमा के ऊपर में डिपेंड होना चाहिए, मतलब हमारा जो वैलिडेशन है फॉर्म का वो इस स्कीमा के बेस पे होना चाहिए कि दैट शुड बी स्ट्रिंग एंड द मिनिमम लेंथ शुड बी लाइक दिस। सो यहाँ पे इसके लिए हम लोगों को यूज करना पड़ेगा रिजॉल्वर का, और इसी के लिए हम लोगों ने इंस्टॉल किया था हुक फॉर्म स्लैश रिजॉल्वर। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे रिजॉल्वर, और रिजॉल्वर कैसे चाहिए होगा, तो यहाँ पे हमको चाहिए जॉट रिजॉल्वर, और जॉट रिजॉल्वर को इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे रिजॉल्वर से। सो हियर इज द जॉट रिजॉल्वर ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड फ्रॉम द हुक फॉर्म स्लैश रिजॉल्वर स्लैश जॉट। और यहाँ पे हम लोगों के पास एक स्कीमा पास करना पड़ेगा जिस स्कीमा को हम लोग यूज करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो स्कीमा है वो है हमारा साइन अप स्कीमा, तो यहाँ पे आप पास कर दो साइन अप स्कीमा को। सो ये हमारा कनेक्ट हो गया रिएक्ट हुक फॉर्म किसके साथ, तो जॉट स्कीमा के साथ। वेरी सिंपल। अब हम लोग आ जाते हैं अपने फॉर्म के ऊपर में और इसको टेस्ट करते हैं कि अगर हम लोग यूजर नेम का लेंथ 10 कैरेक्टर से कम डालेंगे तो एरर मैसेज आता है या नहीं आता है। अब देखो एरर मैसेज को शो तो हम लोगों ने किया नहीं, यहाँ पे हमारे पास यूजर नेम है और यूजर नेम के अंदर में जो एरर आएगा उस एरर को यहाँ पे हमको शो करना है, और इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट करके रखा हुआ है एरर्स को। तो ये हमारा काम करेगा रिएक्ट हुक फॉर्म का एरर। तो यहाँ से हम लोग यूज कर लेते हैं नॉट पासवर्ड यहाँ यूजर नेम के पास, और यूजर नेम के अंदर में यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं एरर्स डॉट यूजर नेम। अगर इस एरर के पास में यूजर नेम आ गया then we have to display the error message. So we will write here the paragraph tag and inside that we have to display the error message. तो error message शो करने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं backtick and then inside that we have to display the dollar and then curly braces and then we have to get the errors dot username dot message. अब आ जाते हैं हम लोग अपने ब्राउजर के ऊपर में और चेक करते हैं ये सारी चीज़ें हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे है हमारे पास फॉर्म और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ से क्लियर करते हैं यूज़र नेम हम 10 कैरेक्टर से कम डालते हैं, सपोज क्यू।
and then here is our password and then sign up. So we are getting here the error message. Very good. और अगर हम लोग यहाँ पे 10 कैरेक्टर से डालते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एरर मैसेज रिमूव हो गया एंड देन रिमूव इट, सो वी विल गेट हियर द एरर मैसेज. अब इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो कि ये जो एरर मैसेज आएगा वो रेड कलर में होना चाहिए. तो ये सब तो बहुत ही सिंपल काम है. आप यहाँ पे बस टेलविंड यूज कर लो कि क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर में हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट इज रेड and read 500. All right, so let's see, we have got the error message in red color. और सेम उसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि जो पासवर्ड है और कंफर्म पासवर्ड है, यहाँ पे क्या होता है कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो पासवर्ड डाला ना 1 2 3 4 और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 4 5 6, तो ये एक हमारा इनवैलिड पासवर्ड होना चाहिए, क्योंकि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों हमारा मैच होना चाहिए. अब ये चीज़ का वैलिडेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है. यहाँ पे हम लोग आते हैं स्कीमा के अंदर में और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे रिफाइन, तो डॉट एंड देन रिफाइन एंड देन वी हैव टू पास द फॉर्म डेटा. तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा होल डेटा एंड देन वी हैव टू चेक whether the data dot password is equals to data dot confirm password. अगर ये मैच कर गया then it's okay, और अगर मैच नहीं किया then we have to display the error message. और error message दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं मैसेज, और मैसेज क्या होना चाहिए कि both password must be matched and then we have to set the path. तो यहाँ पे पाथ हम लोग कनेक्ट कर देंगे कि हमको किस फील्ड के साथ इसे कनेक्ट करना है. तो कनेक्ट करने के लिए हमको चाहिए होगा कंफर्म पासवर्ड. सो यहाँ पे रिफाइन हमारा काम कर जाएगा और यहाँ पे हम लोगों का चेक हो जाएगा कि उसका जो पासवर्ड है और जो कंफर्म पासवर्ड है, अगर दोनों मैच है देन इट्स वेल एंड गुड, और अगर मैच नहीं हुआ देन वी विल गेट द एरर मैसेज. अब इस एरर मैसेज को शो करना पड़ेगा. तो यहाँ पे जो हमारे पास कंफर्म पासवर्ड है इसके नीचे में मुझे एरर मैसेज भी शो करवाने हैं. तो आप यहाँ पे चेक कर लेना कि एरर्स डॉट कंफर्म पासवर्ड, देन वी हैव टू डिस्प्ले द एरर मैसेज. और एरर मैसेज को शो करने के लिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पैराग्राफ एंड देन inside this paragraph write down the curly braces and then here is the backtick and then dollar sign, and inside that we have to write down here the errors dot confirm password, और यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा मैसेज. अब हम लोग अगर कंफर्म पासवर्ड का भी कर लिया तो अगर आप वैलिडेशन सेट करोगे कभी पासवर्ड के लिए भी तो आप यहाँ पे भी डाल दो कि मुझे पासवर्ड भी तो सेट करने हैं. तो मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ कंफर्म पासवर्ड के बदले में पासवर्ड, एंड देन यहाँ पे भी हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा पासवर्ड. ऑल राइट, तो अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास पासवर्ड है ना, यहाँ पे अगर आप चाहते थे कि कुछ वैलिडेशन डाल दे कि जो हमारा पासवर्ड का लेंथ होगा वो मिनिमम कितना होना चाहिए, तो आप यहाँ पे डाल दो कि मिनिमम लेंथ शुड बी 5. और अगर 5 नहीं होता है तो एरर मैसेज शो करने के लिए यहाँ पे आप डाल सकते हो मैसेज, एंड यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कि मिनिमम लेंथ शुड बी 5 कैरेक्टर. तो ये जो एरर मैसेज होगा हमारा पासवर्ड का, वो भी पासवर्ड का एरर मैसेज हम लोग को नीचे में मिल जाएगा पासवर्ड फील्ड के नीचे. ऑल राइट, और आ जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और इसको पहले हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पे नाम डाल देते हैं हम लोग, सपोज टेस्ट यूज़र 1 2 3, एंड देन पासवर्ड हमको मिनिमम चाहिए 5 कैरेक्टर. और अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 डाल देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ 1 2 3 4 और फिर प्रेस करते हैं हम लोग यहाँ पे साइन अप, तो यहाँ पे एरर मैसेज आ गया मिनिमम लेंथ शुड बी 5, और हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हुआ. तो यहाँ पे अगर हम लोग डाल देते 5 और यहाँ पे भी डाल देते हैं हम लोग 5 एंड देन क्लिक ऑन साइन अप, देन वी विल गेट हियर द
entire message of the form. Very good. So all validation is working fine. यहाँ पे हमारा जो लेंथ का है 10 कैरेक्टर होना चाहिए वो भी काम कर रहा है, पासवर्ड वाला भी काम कर रहा है, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड मैचिंग भी हमारा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया. ऑल राइट, तो यहाँ पे अब हमारे पास सारे इम्प्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट हो चुके हैं इस फॉर्म के लिए. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.